हेलो एवरीवन, दिस इज CACS स्पर्शदानी दिस साइड। और बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है आपकी एग्जाम्स के लिए, CA फाइनल एग्जाम। और अभी भी कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो पोस्टपोनमेंट की होप कर रहे हैं। प्लीज इन सब चीज़ों पे ध्यान मत दीजिए। प्लीज फोकस ऑन योर स्टडीज, फोकस ऑन योर प्रिपरेशन। अच्छे से तैयारी कीजिए, गिव योर 100%, गिव वॉट एवर यू कैन। चलो, लेट्स बिगिन। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कवर द SCM, योर स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन का जो पार्ट, जो मुझे लगा नहीं था इतना इंपॉर्टेंट है, बट जब MTP में आया है तो वी आर डेफिनेटली गोइंग टू टॉक अबाउट इट। सो SCM का जो पार्ट है विच इज रेलिवेंट फॉर योर CA फाइनल पेपर 6 IBS, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एंड कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं विच आई फील आर इम्पोर्टेंट, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट अस जंप ऑन टू that what we have to see, in what we have to cover in the SCM. So in SCM, as you can see, there are variety of topics, and let us jump right onto that. Yes. Yeah. So as you can see, yeah. So the SCM which was in the old syllabus is different from what we have right now, because the thing is they have specifically divided the topics, but I don't think like that कि वो जो उन्होंने डिवाइड किया है दैट इज प्रॉपर। उन्होंने डिविजनल ट्रांसफर प्राइसिंग सेकंड पार्ट में डाल दिया है, बट इट शुड बी इन द स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट पार्ट। बट ठीक है, दैट्स द इंस्टीट्यूट्स डिसीजन। और जैसे मैंने बोला था, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन मुझे नहीं लगा था इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट या रेलेवेंट रहेगा आपके लिए, बिकॉज वहाँ पे इतने बड़े बड़ी सब चीज़ें हैं, टॉपिक्स है। मुझे अभी भी लगता है कि इतना ज़्यादा शायद आपको ये अटेम्प्ट में नहीं आना चाहिए, बट MTP में आया है तो उसके लिए हम एक प्रिकॉशनरी मेजर ज़रूर लेंगे, बिकॉज डेफिनेटली कोई भी स्टूडेंट का कहीं पे भी, मैं नहीं चाहता कि कोई चीज़ के लॉस हो। कोई भी स्टूडेंट रहे, जितना ज़्यादा हेल्प कर सके, आई एम देयर फॉर यू। ठीक है, चलो। तो एक आपको बता देता हूँ व्हाट आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन SCM एंड हाउ यू कैन कवर इट एंड हाउ टू प्रैक्टिस इट। देखो, अभी एक बात समझ लो, यू हैव टू फर्स्ट रीड द संपूर्ण। मैंने हर वीडियो में बोला है, संपूर्ण पढ़ लो एक बार, क्या चीज़ें कहाँ पे है, नो इट आउट, मार्क इट आउट, माइंड मैपिंग कर लो, सब चीज़ें देख लो, एक्विप हो जाओ आप लोग। और ऑलमोस्ट सबके पास अब संपूर्ण पहुंच गई है, तो आई होप दैट इट शुड बी हेल्पिंग यू इन योर IBS प्रिपरेशन। ठीक है, चलो। सो देखिए, बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या इंपॉर्टेंट है। ये मुझे लगता है द वैल्यू चेन एनालिसिस, आई फील that this may be asked in your exam, value chain analysis, because इस पे ये स्टडी में भी ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, और ये बेसिक सा टॉपिक है, बट आई फील दिस इज एन इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो कॉस्ट ड्राइवर्स हो, इसमें बेसिक से क्वेश्चन आ सकते हैं। देखो, अभी जैसे MTP में दे आस्क अबाउट द CASF क्वेश्चन, दैट इज योर क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स, वेरी बेसिक क्वेश्चन, बट आखिर उन्होंने दे दिया। तो यू नेवर नो कहाँ से फ्रेम हो जाए, तो दैट्स वाई कोई भी ऐसा टॉपिक सपोर्ट में तो एटलीस्ट आपको कुछ नहीं छोड़ना, बिकॉज इट इज ऑलरेडी समराइज्ड एंड टॉपिक्स आर ऑलरेडी सिलेक्टेड इट आउट। मतलब काफी सारे टॉपिक्स को हमने अवॉइड इन द सेंस, कुछ कुछ टॉपिक्स को हमने नहीं भी लिया है बिकॉज ऑफ द रेलेवेंस एंड एवरीथिंग। अपार्ट फ्रॉम दैट, जितना ज्यादा हो सके वी आर गोइंग टू कवर इन SCM। ठीक है, देखो क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैव प्रॉब्लम बिकॉज इट इज इन SPO में लॉ। बट लॉ में एक चीज क्या है, यू हैव रेड इट, यू हैव मतलब पहले से कहीं ना कहीं आप उस चीज को पढ़ते आ रहे हैं। SCMP में, ये SCM में एक प्रॉब्लम रहेगी, बिकॉज मैनी स्टूडेंट्स डोंट नो अबाउट SCM। कुछ नहीं पता उनको क्या है, कैसा है। थोड़ा बहुत उन्होंने देख लिया है इंस्टीट्यूट की वेबसाइट से, या मॉड्यूल एंड वॉट एवर दे हैव एंड वीडियोज वॉट एवर दे हैव वॉच, बट स्टिल देयर इज अ प्रॉब्लम इन SCM, एंड दैट्स व्हाई आई फील लाइक दैट दिस वीडियो इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट है। दिस इज द पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल, यहाँ पे क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है इंस्टीट्यूट का। उसके बाद कोर कॉम्पिटेंसी एनालिसिस, ये भी टेस्ट फॉर आइडेंटिफाई कोर कॉम्पिटेंसी। आई फील लाइक दैट दिस इज एन इम्पोर्टेंट थिंग। देखो, यहाँ पे मैं हर चीज आपको इंपॉर्टेंट शायद बोल दूं, बिकॉज ये ऐसा सब्जेक्ट है, यहाँ पे बहुत छोटी छोटी चीज पे क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं वो लोग। उसके बाद बेसिक सा है वैल्यू चेन अप्रोच फॉर असेसिंग कॉम्पिटेटिव एडवांटेज। सो इन अ केस ऑफ कॉम्पिटेटिव एडवांटेज, हाउ टू असेस the how the value chain is useful in that case, so you have to assess that as well। तो ये चीज शायद यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद वैल्यू स्टॉक मॉडल, सर्विस वैल्यू चेन, दिस इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक, द वैल्यू चेन एनालिसिस फॉर सर्विस इंडस्ट्री। ये चीजें बहुत ही अच्छे तरीके से समराइज किया हुआ है। SCM में बहुत ज्यादा टाइम लग गया हमें समाधान में, बिकॉज संपूर्ण बनाने में SCM रिगार्डिंग, बिकॉज बहुत सारे टॉपिक्स, क्या कीवर्ड्स लेना है, क्या कीवर्ड्स अवॉइड करने हैं, बहुत सारी चीजें हैं इसमें। तो वो सारी चीजें इंक्लूड की गई है। दिस इज वन इंपॉर्टेंट थिंग। ये क्वेश्चन मुझे लगता है कि आना चाहिए, बिकॉज
इट इज एन इम्पोर्टेंट टॉपिक और अच्छा क्वेश्चन रहेगा अगर आ गया तो। द कॉस्ट ऑफ क्वालिटी, यू विल बी गिवन वेरियस कॉस्ट एंड एक ये क्वेश्चन आ सकता है दैट यू हैव टू आइडेंटिफाई व्हाट कॉस्ट इज। जैसे 4 तरीके के कॉस्ट होते हैं, प्रिवेंशन कॉस्ट, अप्रेजल कॉस्ट, इंटरनल फेलियर, एक्सटर्नल फेलियर। क्या क्या उसमें आएगा, अब ब्रीफ इज गिवन हियर व्हाट कॉस्ट, कौन सा कॉस्ट कौन से हेड के अंदर जाएगा। आई फील लाइक दैट इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में शायद वो फ्रेम कर सकते हैं केस स्टडी के रूप में। ठीक है, ये देखो यहाँ पे लिखा भी है, इन एग्जाम दे में आस्क यू टू आइडेंटिफाई द कॉस्ट इनकर्ड इन द केस स्टडी। ये एक चीज हो सकती है, आई फील लाइक दैट। एंड TQM, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, इसका ये इंपॉर्टेंट है, 6 C's ऑफ TQM। डायरेक्टली नहीं पूछेंगे, दे विल आस्क यू घुमा फिर आगे सम क्वेश्चन पूछ लेंगे एंड देन ये वी हैव टू राइट अबाउट द टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। एंड जहां पे भी TQM का आ जाए वहां पे यू हैव टू राइट द 6 C's ऑफ द TQM। ये चीज यहाँ पे जरूर। उसके बाद PDCA, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, कुछ अगर वो दे देंगे उसके सॉल्यूशन में यू हैव टू राइट अबाउट PDCA। व्हाट इज PDCA? प्लान डू एक्ट चेक, सॉरी प्लान डू चेक एक्ट। क्या है एक बार पढ़ लेना, वेरी सिंपल। एंड व्हाट आर द क्रिटिसिज्म एंड डिसएडवांटेज, ये भी आपको लिखना है। देखो SCM में always you have to write an answer as a perspective of an expert. Like they will always ask you as a management expert, as the cost management expert, as a cost expert, as the falana nimkana chartered accountant, whatever the case may be. So you have to write it out as an expert. तो expert जब opinion देता है तो we have to give the pros and cons of one, like if you are representing a perspective, then we have to tell the pros and cons of the perspective. In the similarly, if you are writing something for SCM, you have to give the pros and cons. If the questions वहां पे अगर उस चीज का हिंट है या उस चीज के उस तरीके से लकुनाज आपको दिखाना पड़ सकता है, तो ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा। SCM में यू हैव टू राइट इट फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव ऑफ एन एक्सपर्ट। एक्सपर्ट कभी भी ओपिनियनेटेड नहीं रह सकते ज्यादा, बिकॉज एट द एंड क्या रहता है ना, आप देख लो, खुद देख लो, एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हम लोग चाहते हैं कि हमारी लाइबिलिटी लिमिटेड से लिमिटेड रहे। तो कोई भी चीज ये रहती है कि हम लोग कभी भी अगर कुछ देते हैं तो ऑलवेज वी यूज द डिस्क्लेमर दैट इट इज लाइक कुछ भी, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई भी आप चीज कर रहे हैं तो देयर में बी ह्यूमन बायस, सिलेक्शन बायस, ये वो फलाना ढिमकाना, बहुत सारी चीजें सेम गोज विथ हियर। तो कभी भी आप ओपिनियन देंगे तो ऐसा एकदम बिल्कुल स्ट्रिक्ट ओपिनियन आपको कहीं पे भी SCM पे नहीं देना है, अवॉइड करना है, स्ट्रिक्ट ओपिनियन देने से अवॉइड बचे। ठीक है, कोई भी चीज को एकदम से पूरी तारीफ नहीं करनी और एकदम से पूरी किसी की बुराई नहीं करनी, सिंपल पॉसिबल। बिजनेस एक्सेलेंस मॉडल सिंपल है, बहुत बेसिक सा है, ये सिर्फ नाम दिए हुए हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है IBS के लिए। उसके बाद थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट, दिस इज अ क्वेश्चन, थ्रूपुट अकाउंटिंग, ये है, दिस इज एन A टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। व्हाट आर द थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट, डेफिनेशंस दी हुई है। देन व्हाट इज द 5 स्टेप मॉडल फॉर इंप्रूविंग परफॉर्मेंस, क्या तरीके से आप कंस्ट्रेंट को हटा सकते हैं। दिस कैन बी आस्क्ड एज एन इनडायरेक्ट क्वेश्चन। व्हाट आर द वेज और व्हाट इज द प्रोसेस बाय विच यू कैन रिमूव द कंस्ट्रेंट्स एंड एवरीथिंग। सो ये चीज आपको वहां पे लिखनी है। आइडेंटिफाई, एक्सप्लॉइट, सबऑर्डिनेटेड, सिंक्रोनाइज, एलिवेट द परफॉर्मेंस, रिपीट द प्रोसेस। के अंदर थोड़ा बहुत आपको इन्फॉर्मेशन डाल देना है। उसके बाद थ्रूपुट अकाउंटिंग, ये चीज पूछी गई थी वहां पे। उसके बाद सिंपल सा SCM, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट टॉपिक, पुश एंड पुल मॉडल। केस स्टडी में इनडायरेक्टली पुश एंड पुल मॉडल का क्वेश्चन आपको दे सकते हैं कि कौन सी स्ट्रैटेजी कहाँ पे यूज करनी है, कौन सी स्ट्रैटेजी से क्या आउटकम रहेगा, एंड व्हाट आर द थिंग्स विच रिवॉल्व अराउंड दैट स्ट्रैटेजी। तो ये चीज वहां पे क्वेश्चन वो लोग पुश कर सकते हैं। देन आफ्टर दैट अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम, आई फील लाइक दैट इस चीज का क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं, व्हाट इज अपस्ट्रीम, व्हाट इज डाउनस्ट्रीम, या कौन सा, या आइडेंटिफाई करने का क्वेश्चन हो सकता है। बेसिक एक MCQ क्वेश्चन भी आ सकता है। दिस इज वेयर द संपूर्ण कम्स हैंडी। MCQs में मैं बता रहा हूँ, आई होप अगर जिस तरीके से हमने प्लान किया है वैसे रोल आउट सब हो जाती है चीजें, MCQs में आपका बहुत ज्यादा समय बचेगा। अगर वो टॉपिक अगर संपूर्ण में कवर्ड है तो आपका MCQ में बहुत ज्यादा टाइम बचेगा, बिकॉज आप अगर मॉड्यूल है आपके पास या बाकी चीजें लेके जाते हैं, उसमें जब तक निकालेंगे, देखेंगे, करेंगे, उतने में आपका आंसर निकल जाएगा। तो दैट्स वुड बी एज ओवर you if you are not without any book and everything, right? उसके बाद सिंपल सी चीजें हैं ये सारी चीजें। कस्टमर अकाउंट प्रॉफिटेबिलिटी, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ये चीज पे क्वेश्चन पूछ सकता है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ सकता है, किस तरीके से आपको दिया रहेगा कि डिफरेंट डिफरेंट कस्टमर्स का डिफरेंट डिफरेंट ये डेटा है, उनके इतने विजिट होते हैं, नंबर ऑफ विजिट ये लगते हैं, ये एक्सपेंस है, वो एक्सपेंस है, फिर कौन सा कस्टमर ज्यादा प्रॉफिटेबल है। तो प्रॉफिटेबल है, यू हैव टू एनालाइज, और उसमें अगर आपको स्टेप पूछ रहा है तो ये स्टेप आप वहां पे लिख सकते हैं। बेसिक है, नथिंग टू वरी अबाउट। उसके बाद कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पे भी अगर ये क्वेश्चन आया तो हो सकता है इसके साथ ये भी क्वेश्चन जोड़ दे, उसको पूछ ले वो। ठीक है, उसके बाद ये बेसिक से हैं, कुछ इसमें ज्यादा वो नहीं है। और कस्टमर सिलेक्शन, एक्विजिशन, रिटेंशन, एक्सटेंशन, ये भी एक बार पढ़ लेना, बेसिक है, ज्यादा कुछ में वो नहीं है। उसके बाद
लीन सिस्टम एंड इनोवेशन, ये भी एक बार आप देख लीजिएगा। व्हाट आर द टाइप ऑफ वेस्ट, ये इंपॉर्टेंट है, क्या वेस्टेज क्या क्या हो सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन, इन्वेंट्री, मोशन, वेटिंग, ओवर प्रोसेसिंग, ओवर प्रोडक्शन, डिफेक्ट, दीज आर द 7 टाइप ऑफ वेस्ट। और ये JIT, दिस इज इंपॉर्टेंट। यहाँ पे मुझे लगता है JIT पे क्वेश्चन आ सकता है, या वो आपको दे सकते हैं कि JIT, जैसे हमने देखा था अभी एक JIT सिस्टम ऑलरेडी इन प्लेस है, बट वो शायद ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, तो वो चीज़ें हैं। एंड व्हाट आर द प्री रिक्विजिट ऑफ JIT, ये भी लिखना है। व्हाट आर इम्पैक्ट ऑफ JIT एंड परफॉर्मेंस मेजरमेंट इन JIT सिस्टम। और ब्लैक फिशिंग का एक छोटा सा टॉपिक है, ब्लैक फिशिंग का कुछ ऐसा ज़्यादा उसमें रेलेवेंट नहीं। उसके बाद काइजन कॉस्टिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। 5S, ये भी इंपॉर्टेंट है। 5S सॉर्ट, सेट इन ऑर्डर, शाइन, स्टैंडर्डाइज, सस्टेन, बेसिक से चीज़ें हैं, एक बार पढ़ लीजिए, यू विल गेट इनफ इन्फो टू अपीयर इन योर एग्जाम। ठीक है। फिर TPM, टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस, ये भी एक चीज़ है, TPM जैसा ही है। TPM है बेसिक सा, इसका मतलब है यू हैव टू मेंटेन एंड इम्प्रूव योर टोटल सिस्टम्स एंड टोटल इंटीग्रिटी एंड क्वालिटी ऑफ योर सिस्टम। बेसिक ये है कि आप अपने सिस्टम को हमेशा अप एंड वर्किंग रखिए, सिंपल भाषा में अगर मैं बताऊँ आपको। ठीक है। फिर 8 पिलर्स ऑफ TPM, ये भी एक ये SCM में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है क्वेश्चन। यहाँ पे अब देखिए किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, वी डोंट नो, बट ठीक है, जो चीज़ें हम पढ़ेंगे, ये एक लगता है कि जो केस स्टडी में अभी तक कहीं पे भी कवर नहीं है। मुझे लगता है अगर ICI को कुछ नया डालना है, दे विल प्रेजेंट विद OEE, ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस। बहुत सिंपल सा है, बहुत ईजी सा है, कुछ इसमें ज़्यादा वो नहीं है, डरने की बात नहीं है। परसेंटेज कहीं पे दे दे तो डरना मत ज़्यादा, सिंपल सी चीज़ें एक बार यहाँ पे गो थ्रू कर लोगे, आपको समझ में आ जाएगी किस तरीके से कैलकुलेट करना है। अगेन 6 सिग्मा मेथड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। DMAC एंड DMA-DV, DMAC एंड DMA-DV क्या होता है? DMAC जब आपका एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट या एग्जिस्टिंग बिजनेस हो, उसमें कुछ इंप्रूवमेंट करना है तो DMAC, न्यू प्रोडक्ट अगर लॉन्च करना है, न्यू कुछ मार्केट में जाना है तो दैट इज DMA-DV। ठीक है, चलो उसके बाद ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग, मेन स्टेजेस, क्या क्या स्टेजेस है? प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन, रीअसेंबली, रैशनलाइजेशन, रीडिजाइन, दीज आर दी 4 स्टेजेस ऑफ BPR। उसके बाद पोर्टल का वैल्यू चेन जो है उसके बारे में बेसिक सा दिया हुआ है। देन अगेन उसके बाद ये एक नई चीज थी, टारगेट कॉस्ट, सॉरी नई चीज मतलब टॉपिक्स कुछ नाम चेंज किए गए थे, उसमें ये कुछ नया था, टारगेट कॉस्टिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे लगता है टारगेट कॉस्टिंग के ऑलरेडी क्वेश्चन है आपके केस स्टडीज में, यहाँ पे भी हो सकता है आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ जाए, नहीं भी तो फिर आपसे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल या ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो। अगेन परेटो एनालिसिस, 80-20 रूल जो बोलते हैं कि आपको पता है ना कि 20% ऑफ योर थिंग्स कंस्टिट्यूट द 80% ऑफ योर वर्क, तो उस तरीके से है जैसे आपका 20% की मेहनत आपके वो 80% के बराबर, वो जो आपने सुना होगा पढ़ा होगा, दैट्स द परेटो एनालिसिस, द 80-20 रूल। उसके बाद EMA, दिस इज अ न्यू टॉपिक, मुझे लगता है कि क्वेश्चन आ सकता है। एनवायरमेंटल मैनेजमेंट अकाउंटिंग, उसके बाद एनवायरमेंटल कॉस्ट, न्यू टॉपिक इन सेंस कि मतलब अब यहाँ पे कुछ अलग है, कहीं पे इन्होंने रीशफलिंग कर दी है, दैट्स व्हाई इट इज न्यू। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, एनवायरमेंटल कॉस्ट, ये भी मुझे लगता है बिकॉज जिस तरीके से केस स्टडीज फ्रेम हो रही है, एनवायरमेंटल कॉस्ट के ऊपर शायद केस स्टडी फ्रेम हो सकती है। ठीक है, चलो उसके बाद सारी चीजें देख लीजिए, कोई इतना ज्यादा उसमें है नहीं ऐसा कुछ डिफिकल्ट। ये एक नया टॉपिक है, ब्लॉकचेन व्हाट इज ब्लॉकचेन, व्हाट इज DLT, डेफिनेशन पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, बिजनेस इकोसिस्टम। एंड दिस इज द न्यू टॉपिक, हाइपर कंपटीशन। मुझे लगता है इस पे इंस्टीट्यूट कुछ ना कुछ एक छोटा सा, फॉर एग्जांपल वहाँ पे सिनारियो दे दिया है केस स्टडी में, देन यू हैव टू आइडेंटिफाई व्हाट टाइप ऑफ कंपटीशन इट इज, एंड वहाँ पे MCQ में शायद आंसर उसका हाइपर कंपटीशन हो, इस तरीके से शायद क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। एंड इफ यू नो द थिंग व्हाट इज हाइपर कंपटीशन, वहाँ पे चीज़ आ गई तो आप उसको अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, फिर स्ट्रैटेजी, ये मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम भी, लास्ट वीडियो में भी, ट्रांसफॉर्मेशन एंड डिसरप्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। नया चीज़ है, कुछ अलग है, अच्छा है, पूछा गया है, तो आई थिंक दैट वुड बी एन इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर योर IBS। उसके बाद लीन स्टार्टअप, ये भी एक नया चीज़ है, स्टार्टअप का एक नया वे, लीन स्टार्टअप किस तरीके से कुछ नया कर सकते हैं। डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल सेटअप लिख गया है यहाँ पे, इट वुड बी स्टार्टअप, ठीक है, सेटअप लिख गया है गलती से, वो स्टार्टअप रहेगा, ट्रेडिशनल स्टार्टअप एंड लीन स्टार्टअप। डिफरेंशिएशन दिया हुआ है, हो सकता है एग्जाम में डायरेक्टली आपको पूछ ले, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लीन स्टार्टअप एंड द ट्रेडिशनल और ऑर्थोडॉक्स और कन्वेंशनल, जो भी चीज़ पूछ सकता है वहाँ पे, वो एक अच्छा रहेगा। ठीक है, और ये एक चीज पूछी गई है, इंकम्बेंट्स, इंक्यूबेटर्स, ये चीजें जो आ रही है अभी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी ये नहीं, ये जो इंक्यूबेटर का, आप देखिए एक MCQ में पूछा गया है, इंक्यूबेट एक जनरल बता दिया गया है कि ये पर्सन है, उसको क्या बोलेंगे, दैट वुड बी इंक्यूबेटर। तो ये चीज़ है, मुझे लगता है नया है,
इट इज इंपॉर्टेंट, तो पूछ सकते हैं। उसके बाद बिजनेस मॉडल्स, टाइप ऑफ बिजनेस मॉडल, ये सारी चीजें हैं। यहाँ पे आपको डिफ्रेंशिएट करने बोल सकता है कि किस तरीके का बिजनेस मॉडल है। ये चीज आप एक बार पढ़ लेंगे, यू विल गेट एन इन्फो, थोड़ा बहुत आप देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। सस्टेनेबिलिटी, ये सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ेगी, बेसिक है, ज्यादा इतना कुछ इसमें वो नहीं है। स्ट्रेटेजिक रेवेन्यू मैनेजमेंट एक ये है। बीईपी, ब्रेक इवन पॉइंट, आपने पहले भी पढ़ा है। सीवीपी, दैट इज योर सीवीपी एनालिसिस, आपको यहाँ पे करना है सीवीपी एनालिसिस, ठीक है, कॉस्ट प्रॉफिट एनालिसिस। उसके बाद एक्टिविटी बेस्ड सीवीपी है। उसके बाद नॉन प्रॉफिट में भी है सर्विस एंड सर्विस एंड नॉन प्रॉफिट एंड सीवीपी एनालिसिस, JIT, तीनों तरीके की चीजें हैं, आप वहाँ पढ़ लेंगे। बेसिक सा है। क्या क्या करना है आपको, ये देना है कि किस किस तरीके से आप बीईपी एनालिसिस कर सकते हो उसमें। देन सीवीपी एनालिसिस इन JIT इन्वॉल्वमेंट किस तरीके से रहेगा वो बताना है। और डिसीजन मेकिंग मॉडल, दिस इज एन इम्पोर्टेंट, क्या क्या रहेगा डिसीजन मेकिंग में, डिफाइन द प्रॉब्लम, आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव्स, ये चीजें पूछ सकता है। फिर आउटसोर्सिंग डिसीजन, मेक और बाय, ये यहाँ का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ सकता है। दे विल गिव यू द सिनारियो कि अगर आप खुद प्रोड्यूस करेंगे तो ये कॉस्ट है, आउटसोर्स करेंगे तो ये कॉस्ट है, देन यू हैव टू गेट द फाइनल कॉस्ट ऑफ द बोथ द अल्टरनेटिव्स एंड देन कंपेयर बिटवीन ईच अदर, इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। उसके बाद प्राइसिंग डिसीजन, प्राइसिंग थ्योरी मुझे नहीं लगता ज्यादा पूछ सकते हैं ये, बट SCM में दिस वाज इंपॉर्टेंट, हम यहाँ पे पूछ सकते हैं। है कि नहीं मुझे नहीं पता, बट आई हैव इंक्लूडेड इट बिकॉज कुछ भी बोल सकते हैं यार, इनका कुछ भी कर सकते हैं लोग। फिर ये एक इम्पोर्टेंट चीज है, कौन से मार्केट स्ट्रक्चर में क्या प्राइसिंग रखनी है, किस तरीके की प्राइसिंग रखनी है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे रेलेवेंट है, इंपॉर्टेंट है। तो उसके बाद प्राइसिंग ऑफ न्यू प्रोडक्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक क्वेश्चन तो फेंकेगा यहाँ से, मुझे लगता है कि किस तरीके की प्राइसिंग रहेगी, गोइंग रेट, डिमांड, प्रीमियम, स्कीमिंग, पेनिट्रेशन, ये आपको जनरली MCQ में ही देखने मिलेगा, उससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कि राइटिंग क्वेश्चन या उसमें आपको दे सकता है। आपको MCQ में ही दिख जाएगा, ठीक है। प्राइसिंग ऑफ सर्विसेज, स्ट्रेटेजिक प्रॉफिट मैनेजमेंट, ये कुछ नया है, बेसिक है, ज्यादा कुछ इसमें नहीं है। प्राइस रिकवरी कहाँ कहाँ करना है, रेवेन्यू इफेक्ट, कॉस्ट इफेक्ट, प्रोडक्टिविटी कंपोनेंट, कुछ नया है, एक बार देख लेना, गो थ्रू कर लेना। मुझे नहीं लगता कि उतना ज्यादा इसमें इन डेप्थ आपसे पूछा जाएगा, जो मैंने ऊपर टॉपिक्स बताए वो ज्यादा रिलेवेंट लग रहे मुझे इससे। बस एक बार ये देख लेना, प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस टू ABC और ABM, दैट इज एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट एंड एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट एंड एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग, ABC, ABM, ABB, एक बार एक बार गो थ्रू कर लेना, उसको ओवरव्यू ले लेना, शायद हो सकता है कि एग्जाम में आपको बेसिक सब पूछ लिया जाए वहां पे। MCQs में ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये अभी आया था आपको MCQs में, व्हाट इज वैल्यू एडेड, नॉन वैल्यू एडेड, ये देखिए मैं आपको बताया ना, छोटे छोटे पॉइंट से क्वेश्चन बन सकते हैं, बेसिक सा पॉइंट है, एक बार आपको पता चल गया कहाँ पे भी आपको ये कीवर्ड दिख जाए तो इट वुड बी अ नॉन वैल्यू एडेड। सो ये सिंपल वेज है आइडेंटिफाई करने के, और ये आपको ध्यान में रखना है एग्जाम में अगर आ जाता है। देन बिजनेस एप्लीकेशन ऑफ एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट, क्या क्या चीजें रहेगी, ये इम्प्लीमेंटेशन की स्टेप है। उसके बाद बेनिफिट्स है, और एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग का एक बार आपको दिया हुआ है, ओवरव्यू कर लेना, वो ज्यादा वो नहीं है। देन डिविजनल ट्रांसफर प्राइसिंग, दिस इज ए टॉपिक, ये क्वेश्चन मुझे लगता है अगर आया तो यहाँ से प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा, या फिर ऐसा पूछेगा कि अगर दोनों एग्री नहीं कर रहे, दोनों मैनेजर्स एग्री नहीं कर रहे, जैसे वो SCM में ये जनरल क्वेश्चन था, अगर दोनों मैनेजर्स एग्री नहीं कर रहे, या ऐसी कोई आप रास्ता बताइए जिससे दोनों मैनेजर खुश हो जाए, या क्या तरीके हो सकते हैं कि दोनों मैनेजर्स का प्राइस डिसाइड किया जा सके जहां पे दोनों मैनेजर्स का लॉस ना हो। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। गोल कॉग्निज मतलब एक सबका गोल एक स्ट्रीमलाइन हो जाए, सबका गोल सेम हो जाए, कंपनी का, मैनेजर्स का, सबका गोल स्ट्रीमलाइन हो जाए, एक ही गोल के लिए काम करे, दैट इज गोल कॉन्ग्रुएंस। फिर ठीक है, व्हाट कैन बी द मिनिमम एंड मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस, ये चीज दी हुई है यहाँ पे, अलग अलग सर्कमस्टेंसेस में आप क्या करेंगे वो भी दिया हुआ है मैंने, और प्रपोजल फॉर ट्रांसफर प्राइसिंग, दिस इज एन ए टॉपिक। अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है ट्रांसफर प्राइसिंग बिटवीन द मैनेजर्स ऑफ टू डिपार्टमेंट, देन क्या कर सकते हैं, दिस डुअल रेट एंड टू पार्ट, सिंपल सा है, कुछ इसमें ज्यादा नहीं है। तो ये ज्यादा रेलेवेंट टॉपिक्स थे फॉर SCM जो मैंने यहाँ पे कवर किए हुए हैं। आई फील लाइक दैट कि यहाँ आपका ऑलमोस्ट SCM मुझे लगता है कि इसमें से आएगा, इससे ज्यादा अगर आपको आता है तो बस परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन के कुछ चैप्टर्स है वहां से आ सकता है, जो मैंने ज्यादा इंक्लूड नहीं किए बिकॉज वो बहुत बड़े बड़े हैं, अगर उसकी थ्योरियां इंक्लूड करने चले जाएंगे तो जो ज्यादा मुझे नहीं लगता रेलेवेंट भी नहीं है, और उतना ज्यादा आपका वो यहाँ पे स्पेस भी ले लेता और ज्यादा वेस्ट ऑफ टाइम भी रहता। उससे अच्छा मैं बोलूंगा कि इफ आपको लगता है कि ठीक है एक रिस्क आपको कम करना है, जो मैं भी आपको भी बोल रहा हूँ,
कि ऐसा अगर लग रहा है तो परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन का आप मॉड्यूल है आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो इंस्टीट्यूट पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, उसका प्रिंट आउट ले लीजिए और वो लेके जाइए पेपर में। आपको अगर आता है क्वेश्चन एज इट इज आपको वहां से पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे तो वो एक अच्छा हो जाएगा। या फिर एक और चीज अच्छी एक मैं आपको बता देता हूँ, जो SCM की प्रॉपर केस स्टडीज है जो शायद मेरे ख्याल से मॉड्यूल में दी हुई है, मॉड्यूल में जो केस स्टडीज दी हुई है आप वो भी अगर देख लेंगे ना, तो अगर वहां से आपका हो सकता है कि डायरेक्टली वो लोग वही केस स्टडी आपको थोड़ा बहुत चेंजेस करके उसमें टैक्स और ये सब ऐड करके वहां पे आपको प्रेजेंट कर दे, परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन और ये केस स्टडी। तो SCM की केस स्टडीज को आप एक बार जरूर देख लेना, ठीक है। तो बेसिकली आपको मैंने बता दिया हाउ टू प्रिपेयर फॉर SCM रिगार्डिंग विच इज रेलेवेंट फॉर योर IBS, जितनी चीजें थी मैंने बता दी। अगर और कुछ रहेगा आई विल डेफिनेटली टेल यू। और एक और चीज, जो जो टॉपिक मैंने आपको पहले ही बताया था, कल आपको एक लिस्ट मिलेगी, जो टॉपिक संपूर्ण में नहीं है, जो टॉपिक संपूर्ण के बाहर है, जो आपको समाधान या कहीं और से कुछ MTP से देखने हैं, वो भी मैं आपको एक लिस्ट दे दूंगा ताकि आपकी हेल्प हो सके, कहीं पे भी कोई भी कंफ्यूजन ना हो। ऑन दैट नोट, प्लीज डू सब्सक्राइब टू CS फर्स्ट डुरानी और ये वीडियो को शेयर कीजिए विथ योर फ्रेंड्स, जितने ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंच सके। दैट वुड बी सो हेल्पफुल फॉर मी एंड फॉर स्टूडेंट्स एज वेल। बाय बाय, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट टाइम, डू गिव अ थम्स अप।